नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां विद नेहा। इस कार्यक्रम के एपिसोड में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित शांति भाग 3। 2 वर्ष और बीत गए और अब बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वह उदास और चिंतित रहने लगे। मुझसे बहुत कम बोला करते। ऐसा जान पड़ता कि इन्हें कठिन चिंता ने घेर लिया है या कोई बीमारी हो गई है। मुंह बिल्कुल सूखा रहता था। तनिक तनिक सी बातों पर नौकरों से झल्लाने लगते और बाहर बहुत कम जाते। अभी 1 ही मास पहले वह 100 काम छोड़कर क्लब अवश्य जाते थे। वहां गए बिना उन्हें कलना पड़ती थी। अब अधिकतर अपने कमरे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए समाचार पत्र और पुस्तकें देखा करते थे। मेरी समझ में न आता कि क्या बात है। एक दिन उन्हें बड़े जोर से बुखार आया। दिन भर बेहोश रहे, परंतु मुझे उनके पास बैठने में अंकुश सा लगता था। मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था। उनके पास जाती थी और पल भर में फिर लौट आती। टेनिस का समय आया तो दुविधा में पड़ गई कि जाऊं या ना जाऊं। देर तक मन में यह संग्राम होता रहा। अंत को मैंने ही निर्णय लिया कि मेरे यहाँ रहने से वह कुछ अच्छे तो नहीं हो जाएंगे। इससे मेरा यहाँ बैठे रहना बिल्कुल निरर्थक है। मैंने बढ़िया वस्त्र पहने और रैकेट लेकर क्लब जाकर पहुंची। वहां मैंने मिसेस दास और मिसेस बागची से बाबूजी की दशा बतलाई और सजल नेत्र चुपचाप बैठी रही। जब सब लोग कोर्ट में जाने लगे और मिस्टर दास ने मुझसे चलने को कहा तो मैं ठंडी आह भर कर कोर्ट में जा पहुंची और खेलने लगी। आज से 3 वर्ष पूर्व बाबूजी को इसी प्रकार बुखार आ गया था। मैं रात भर उन्हें पंखा झलती रही थी। हृदय व्याकुल था और यही चाहता था कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए, परंतु वह उठ बैठे। पर अब हृदय तो स्नेह शून्य हो गया था। दिखावा अधिक था। अकेले रोने की मुझमें क्षमता न रह गई थी। मैं सदैव की भांति रात को 9 बजे लौटी। बाबूजी का जी कुछ अच्छा जान पड़ा। उन्होंने मुझे केवल दबी दृष्टि से देखा और करवट बदली, परंतु मैं लेटी तो मेरा हृदय मुझे अपनी स्वार्थपरता और प्रमोदासक्ति पर धिक्कारता। मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी। हमारी बातचीत अधिक उत्कृष्ट और आलोचनात्मक होती थी। मेरा सभ्यता का आदर्श अब बहुत ही उच्च हो गया था। हमको अब अपनी मित्र मंडली से बाहर दूसरों से मिलने जुलने में संकोच होता था। हम अपने से छोटी श्रेणी के लोगों से बोलने में अपना अपमान समझते थे। नौकरों को अपना नौकर समझते थे और बस। हमको उनके निजी मामलों से कुछ मतलब न था। हम उनसे अलग रहकर उनके ऊपर अपना जोर जमाया रखना चाहते थे। हमारी इच्छा यह थी कि वह हम लोगों को साहब समझें। हिंदुस्तानी स्त्रियों को देखकर मुझे उनसे घृणा होती थी। उनमें शिष्टता न थी। खैर, बाबूजी का जी दूसरे दिन भी न संभला। मैं क्लब ना गई, परंतु जब लगातार 3 दिन तक उन्हें बुखार आता गया और मिसेस दास ने बार बार एक नर्स को बुलाने का आदेश किया तो मैं सहमत हो गई। उस दिन से रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर बड़ा हर्ष हुआ। यद्यपि 2 दिन मैं क्लब न गई थी, परंतु मेरा जी वहीं लगा रहता था। बल्कि अपने भीरुतापूर्ण त्याग पर क्रोध भी आता था। एक दिन तीसरे पहर मैं कुर्सी पर लेटी हुई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी। अचानक मन ही मन ये विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए तो। पर इस विचार से लेश मात्र भी दुख न हुआ। मैं इस शोकमय कल्पना का मन ही मन आनंद उठाने लगी। मिसेस दास, मिसेस नायडू, मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस खरे, मिसेस शर्गा अवश्य ही मातम पुरसी करने आएंगी। उन्हें देखते ही मैं सजल नेत्र हो उठूंगी और कहूंगी, बहनों, मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अब मेरा जीवन अंधेरी रात के भयावह वन या शमशान के दीपक के समान है। परंतु मेरी अवस्था पर दुख न प्रकट करो। मुझ पर जो पड़ेगी उसे मैं महान आत्मा के मोक्ष के विचार से सह लूंगी। मैंने इस प्रकार मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली। यहाँ तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया जो मृतक के साथ शमशान जाते समय पहनूंगी। इस घटना की शहर भर में चर्चा हो जाएगी। सारे कैंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी कि मैं प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में असमर्थ हूँ।
हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उसे रोने के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं है। मैं इस हमदर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूँ और उनसे विनयपूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे मृतक की आत्मा की सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। यह मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुखार अखर गया, लेकिन एक मास हो गया था। वह अत्यंत दुर्बल हो रहे थे। उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा। उसमें आंसू भरे हुए थे। मुझे उन पर दया आ गई, बैठ गई और ढांढस देते हुए बोली, क्या करूं? कोई दूसरा डॉक्टर बुलाऊं? बाबूजी आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले, यहां कभी नहीं अच्छा हो सकता। मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, क्या आप समझते हैं कि वहां आपकी चिकित्सा यहां से अच्छी होगी? बाबूजी बोले, क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मा के दर्शनों को लालायित हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं वहां बिना दवा दर्पण के भी अच्छा हो जाऊंगा। मैं, यह आपका केवल विचार मात्र है। बाबूजी, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरी विनय स्वीकार करो। मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से दुखित हूं। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। बाबूजी फिर बोले, हाँ, इस जिंदगी से तंग आ गया हूं। मैं अब समझ रहा हूं, मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ा जा रहा था, वह मरुभूमि है। मैं इस प्रकार जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था, परंतु अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन में खूब भ्रमण किया और उसे आदि से अंत तक कंटकमय पाया। यहाँ न तो हृदय को शांति है, न आत्मिक आनंद। यह एक उन्मत्त, अशांतिमय, स्वार्थपूर्ण, विलाप युक्त जीवन है। यहाँ न नीति है, न धर्म, न सहानुभूति, न सहृदयता। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाओ। यदि और कोई उपाय ना हो तो अम्मा को एक पत्र ही लिख दो, वह अवश्य यहाँ आ जाएंगी। अपने अभागे पुत्र का दुख उनसे ना देखा जाएगा। उन्हें इस सोसाइटी की हवा अभी नहीं लगी। वह आएंगी। उनकी वह ममतापूर्ण दृष्टि, वह स्नेहपूर्ण भाव मेरे लिए 100 औषधियों का काम करेंगी। उनके मुख पर वह ज्योति प्रकाशमान होगी जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। उनके हृदय में स्नेह है, विश्वास है। यदि उनकी गोद में मैं सर रखकर मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं समझी कि यह बुखार की बकझक है। नर्स से कहा, जरा इनका टेम्परेचर तो लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कांपने लगा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, परंतु जो ही वह बाबूजी के समीप गई, उन्होंने उसके हाथ से वह यंत्र छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मेरी ओर एक अवहेलनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि मैं क्लब घर जाती हूँ, जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किए हैं और गाउन पहनी है। खैर, घूमती हुई यदि डॉक्टर के पास जाना तो यह कह देना कि यहाँ टेम्परेचर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहाँ आग लग जाएगी। मैं और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। गला भर आया। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए थे और उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी को डॉक्टर के पास भेजूं। यह फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनीत भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात 2 सप्ताह से मन में थी, पर साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर ही लिया है कि कह ही डालूं। मैं अब फिर अपने घर जाकर वही पहले किसी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे अब इस जीवन से घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वही पहले किसी सलज्ज, नीचा सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का काम काज करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पति श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तुम मुझे निराश न करोगी। तुमको 16 आने अपनी बनाना और 16 आने तुम्हारा बनना चाहता हूँ। मैं अब समझ गया कि उसी सादे पवित्र जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो, स्वीकार है?
तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। इस समय निराश ना करना, नहीं तो इस कष्ट और शोक का न जाने कितना भयंकर परिणाम हो। मैं सहसा कोई उत्तर ना दे सकी। मन में सोचने लगी, इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था। ये मजे वहां कहाँ? क्या इतने दिन स्वतंत्र वायु में विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजड़े में जाऊं, वही लौंडी बनकर रहूं? क्यों इन्होंने मुझे वर्षों स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वर्षों देवताओं की, रामायण की पूजा पाठ की, व्रत उपवास की बुराइयां की, हंसी उड़ाई। अब जब मैं उन बातों को भूल गई, उन्हें मिथ्या समझने लगी, तो फिर मुझे उसी अंधकूप में ढकेलना चाहते हैं। मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूँ, फिर मेरा अपराध क्या है? लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसी दीनतापूर्ण विवशता थी कि मैं प्रत्यक्ष अस्वीकार न कर सकी। बोली, आखिर यहाँ क्या कष्ट है? मैं उनके विचारों की तह तक पहुंचना चाहती थी। बाबूजी फिर उठ बैठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने ही हृदय से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही हूं जो आज से 3 वर्ष पहले था? जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान, अधिक जानकार होकर तुम्हारे लिए वह नहीं कर रहा जो पहले था। तुमने चाहे इसका अनुभव किया हो या ना किया हो, परंतु मैं स्वयं कर रहा हूं। तो मैं कैसे अनुमान करूं कि उन्हीं भावों ने तुम्हें स्खलित ना किया होगा? नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष चिन्ह देख पड़ते हैं कि तुम्हारे हृदय पर उन भावों का और भी अधिक प्रभाव पड़ा है। तुमने अपने को ऊपरी बनाव चुनाव और विलास के भंवर में डाल दिया है और तुम्हें उसकी लेश मात्र भी सुधि नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि सभ्यता, स्वेच्छारिता का भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। क्या अब से 3 वर्ष पूर्व भी तुम्हें यह साहस हो सकता था कि मुझे इस दशा में छोड़कर किसी पड़ोसिन के यहाँ गाने बजाने चली जाती? मैं बिछौने पर रहता और तुम किसी के घर जाकर कलोली करती। स्त्रियों का हृदय आधिक्य प्रिय होता है, परंतु इस नवीन आधिक्य के बदले मुझे वह पुराना आधिक्य कहीं ज्यादा पसंद है। उस आधिक्य का फल आत्मिक एवं शारीरिक अभ्युदय और हृदय की पवित्रता थी, पर इस आधिक्य का परिणाम है छिछोरापन, निर्लज्जता, दिखावा और स्वेच्छाचार। उस समय यदि तुम इस प्रकार मिस्टर दास के सम्मुख हंसती बोलती, तो मैं या तो तुम्हें मार डालता या स्वयं विष का पान कर लेता। परंतु बेहयाई ऐसे जीवन का प्रधान तत्व है। मैं सब कुछ स्वयं देखता और सहता हूँ, कदाचित सही भी जाता, यदि इस बीमारी ने मुझे सचेत न कर दिया होता। अब यदि तुम यहाँ बैठी भी रहो तो मुझे संतोष न होगा, क्योंकि मुझे यह विचार दुखित करता रहेगा कि तुम्हारा हृदय यहाँ नहीं है। मैंने अपने को उस इंद्रजाल से निकालने का निश्चय कर लिया है, जहाँ धन का नाम मान है, इंद्रिय लिप्सा का सभ्यता और भ्रष्टता का विचार स्वातंत्रता है। बोलो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बाबूजी का अभिप्राय पूर्णतया हृदय अंगम हो गया। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बाकी थी। यह यंत्रणा असहाय हो गई, लज्जित हो गई। अंतरात्मा ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूं जो पहले थी। उस समय मैं इनको अपना इष्ट देव मानती थी, इनकी आज्ञा शिरोधार्य थी, पर अब वह मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य हैं। मिस्टर दास का चित्र मेरे नेत्रों के सामने खिंच गया। कल मेरे हृदय पर इस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा छा गया था, यह सोचते ही नेत्र लज्जा से झुक गए। बाबूजी की आंतरिक अवस्था उनके मुखड़े से ही प्रकाशमान हो रही थी। स्वार्थ और विलास लिप्सा के विचार मेरे हृदय से दूर हो गए। उनके बदले ये शब्द ज्वलंत अक्षरों में लिखे हुए नजर आए, तूने फैशन और वस्त्र आभूषण में अवश्य उन्नति की है। तुझ में अपने स्वार्थों का ज्ञान हो गया है। तुझ में जीवन के सुख भोगने की योग्यता अधिक हो गई है। तू अब अधिक गर्विणी, दृढ़ हृदय और शिक्षा संपन्न भी हो गई है। लेकिन तेरे आत्मिक बल का विनाश हो गया, क्योंकि तू अपने कर्तव्य को भूल गई। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों में गिर पड़ी। कंठ रुंध गया, एक भी शब्द मुंह से ना निकला। अश्रुधारा बह चली। अब मैं फिर अपने घर पर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं।
बाबूजी संतुष्ट दिख पड़ते हैं। वह अब स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। मिसेस दास के पत्र कभी कभी आते हैं। वह इलाहाबादी सोसाइटी के नवीन समाचारों से भरे होते हैं। मिस्टर दास और मिस भाटिया के संबंध में कलुषित बातें उड़ रही हैं। मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती हूँ, परंतु चाहती हूँ कि वह अब ना आते तो अच्छा होता। वह मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ। कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पोथियां अग्निदेव को अर्पण की। उनमें ऑस्कर वाइल्ड की कई पुस्तकें थीं। वह अब अंग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। उन्हें कार्लाइल, रस्किन और एमर्सन के सिवा और कोई पुस्तक पढ़ते मैं नहीं देखती। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा है। चरखा अब पहले से अधिक चलाती हूँ, क्योंकि इस बीच चरखे ने खूब प्रचार पा लिया है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास शांति, इन किस्से और कहानियां विद नेहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार ठीक 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।